बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब वृद्ध माँ रहती थी। उसका एक बेटा था, राघव। माँ ने उसे बड़े प्यार से पाला था। खेतों में मजदूरी करके, भूखी रहकर भी उसने अपने बेटे को कभी दुख नहीं होने दिया। लेकिन जैसे जैसे राघव बड़ा हुआ, उसका स्वभाव बदलने लगा। वह घमंडी और कठोर बन गया। उसे अपनी बूढ़ी माँ बोझ लगने लगी। एक दिन माँ जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही थी। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग एक बड़े काले सांप को मारने की कोशिश कर रहे हैं। सांप दर्द से तड़प रहा था। माँ का दिल पसीज गया। वह लोगों के सामने हाथ जोड़कर बोली, इसे मत मारो। जीव हत्या पाप है। लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, अम्मा, ये जहरीला नाग है। लेकिन माँ ने अपनी बची हुई सारी कमाई देकर उस सांप की जान बचा ली। लोग चले गए। सांप धीरे धीरे माँ के पास आया और उसकी आंखों में देखने लगा, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। उस रात माँ अपने टूटे हुए घर में सो रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने दरवाजा खोला तो सामने एक सुंदर युवक खड़ा था। उस युवक ने कहा, माँ, मुझे अपना बेटा बना लो। माँ हैरान रह गई। तभी युवक बोला, मैं वही नाग हूं जिसकी आपने जान बचाई थी। मैं एक इच्छाधारी नाग हूं। दिन में इंसान और रात में नाग बन जाता हूं। माँ डर गई, लेकिन युवक की आंखों में सच्चाई थी। धीरे धीरे वह युवक माँ के साथ रहने लगा। वह माँ की खूब सेवा करता, घर का काम करता, दवाई लाता और माँ को कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। माँ उसे अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करने लगी। उधर असली बेटा राघव यह सब देखकर जलने लगा। एक दिन उसने गुस्से में कहा, तू इस अजनबी को मुझसे ज्यादा मानती है। निकल जा मेरे घर से। बेचारी माँ रोने लगी। उसने कहा, बेटा, यह तो मेरा सहारा है। लेकिन राघव ने माँ को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। बारिश की काली रात थी। माँ सड़क किनारे रो रही थी। तभी इच्छाधारी नाग वहां पहुंचा। उसकी आंखों में क्रोध जल रहा था। उसने माँ से कहा, माँ, अब आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। वह माँ को अपने पुराने महल में ले गया, जो जंगल के बीच छिपा हुआ था। महल सोने चांदी से चमक रहा था। अब माँ रानी की तरह रहने लगी। कुछ महीनों बाद राघव का व्यापार बर्बाद हो गया। घर बिक गया। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। एक दिन भूखा प्यासा राघव उसी जंगल में पहुंचा। वहां उसने अपनी माँ को राजमहल में देखा। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपका दिल दुखाया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ तो आखिर माँ होती है। उसने बेटे को माफ कर दिया। तभी इच्छाधारी नाग अपने असली रूप में प्रकट हुआ। पूरा महल नागमणि की रोशनी से चमक उठा। नाग बोला, जिस माँ का अपमान होता है, वहां सुख कभी नहीं टिकता। राघव शर्म से सिर झुकाकर रोने लगा। उस दिन के बाद उसने अपनी माँ की खूब सेवा की और कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। माँ का दिल कभी मत दुखाओ। जो माँ का सम्मान करता है, उसके जीवन में हमेशा सुख और आशीर्वाद रहता है।